खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके बीच महागठबंधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, जिसके बीच में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। तो क्या है पूरा बवाल, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है पूरा बवाल महागठबंधन के अंदर? देखिए, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझ गया है और बीजेपी और जेडीयू 100-100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटें ज़्यादा होंगी या कुछ सीटें कम होंगी। उसके बाद जो 43 सीटें बचेंगी उसमें से और पार्टियों को दिया जाएगा, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो। जबकि कुछ सीट को रिजर्व रखा गया है कि अगर मुकेश सहनी अंत समय में पलटी मारते हैं तो उनकी भी भागीदारी एनडीए में देखने को मिल सकती है। वहीं पिछले कुछ दिनों से बिहार में वोट अधिकार यात्रा की बहुत चर्चा है। राहुल तेजस्वी एक साथ सड़कों पर नजर आए, बिहार सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आए और लोगों में संदेश देने की कोशिश की कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है, जिसका कोई असर ग्राउंड पर नजर नहीं आया। ऐसे में अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने 70 सीटों की डिमांड फिर से रख दी है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी और जो स्ट्राइक रेट था वो सिर्फ 27% का था। ऐसे में इस बार राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के जरिए पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की, महागठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश की, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की। लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी के समर्थकों का साफ मानना है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन का नुकसान होगा, जो कि पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल गया है। इसलिए तेजस्वी यादव की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 45 सीटें ही मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही 46 से ज्यादा सीटों पर मुहर लगा दी है कि ये हमारी सीटें, ये हमें चाहिए ही। उसके बाद भी वो अलग से 25 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। 70-72 के आसपास उनको सीटें चाहिए, लेकिन तेजस्वी इसके लिए राजी नहीं है, लालू प्रसाद यादव इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में भी बहुत सारी पार्टियां हैं। मुकेश सहनी पहले से ही 60-70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। उसके बाद लेफ्ट की पार्टियां हैं जिसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बहुत बेहतर रहा था पिछले साल, और वो डिमांड कर रही हैं कि इस बार उनको 40 से ज्यादा सीटें दी जाए। तो ऐसे में महागठबंधन में जो खींचतान चल रहा है वो एनडीए से ज्यादा खतरनाक है अगर सियासी तौर पर देखा जाए, क्योंकि एनडीए में अगर चिराग पासवान को छोड़ दिया जाए तो उस तरह से सीट शेयरिंग पर लेकर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। भले ही जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, कुशवाहा 10 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको जितना मिल जाएगा वो उतने में संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि पीएम मोदी का चेहरा है, नीतीश कुमार का चेहरा है, और उस चेहरे की बदौलत अगर कम अच्छी सीटें उनको दी जाती है तो वो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि 10-15 सीटों से लड़ने से बेहतर है कि आप 5-6 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़िए जहां आपको जीत मिलेगी। लेकिन महागठबंधन की स्थिति थोड़ी अलग है। वहां पर राहुल गांधी का साफ साफ मानना है कि बिहार में कांग्रेस जो है वो फिर से उभर रही है, और जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि लोगों का जनसैलाब देखने को मिला वोट अधिकार यात्रा में, जबकि ऐसी असलियत सामने नहीं आई है। कहीं मुस्लिम बहुल इलाके में थोड़ी भीड़ नजर आई, लेकिन दूसरे जगहों पर कई वीडियो ऐसे वायरल हुए जहां पर राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। इसलिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को 40 से 45 सीटें ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब देखिए कि राहुल गांधी कितना दबाव बना पाते हैं। और जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक 15 सितंबर को महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो सकता है, और महागठबंधन में सीटों का ऐलान होगा और उसी दिन तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी महागठबंधन में नहीं रहेगी। सिर्फ एक पार्टी को लेकर संभावना जताई जा रही है, वो है मुकेश सहनी की वीआईपी। मुकेश सहनी लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे हैं, और वो तो कई बार ये कह चुके हैं कि वो पीएम मोदी के लिए जान दे देंगे अगर उनकी जाति के लिए अलग से आरक्षण लागू होता है तो। और मुकेश सहनी का अगर इतिहास देखा जाए पिछले 10-12 सालों का, तो वो पलटी मारते रहे हैं। जहां उनको फायदा नजर आता है, जहां उनको ज्यादा सीटों लगता है दी जाएंगी, वहां पर मुकेश सहनी पहुंच जाते हैं। इसलिए एनडीए ने भी अपने दरवाजे मुकेश सहनी के लिए बंद नहीं किए हैं, क्योंकि एनडीए को लगता है कि अगर मुकेश सहनी आएंगे तो 2-3% वोट पर असर पड़ेगा। ऐसे में चिराग पासवान का साथ होना, जीतन राम मांझी का साथ होना, उपेंद्र कुशवाहा का साथ होना, और उसमें अगर मुकेश सहनी ऐड ऑन होते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ेगा। क्योंकि दूसरे खेमे में उस तरह से वीआईपी का कोई सीपीआई-एमएल का कुछ जिलों को छोड़ के कोई बड़ा जनाधार नहीं है जहां पर वो वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी है, मल्लाह जाति बहुत सारे सीटों पर असरदार है, और मुकेश सहनी जिधर रहेंगे जातियों का वोट उधर जाएगा।
लेकिन अब देखना ये होगा कि मुकेश सहनी कितनी सीटों पर मानते हैं। हालांकि बात तो ये भी चल रही है कि मुकेश सहनी को 20 से 25 सीटें दी जाएंगी, लेकिन क्या मुकेश सहनी इसके लिए तैयार होंगे? और 20-25 सीटें मिलती हैं तो ये मुकेश सहनी के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि मुकेश सहनी का जो सियासी कद है, मुकेश सहनी के जो दावे हैं, उससे देखकर तो यही लगता है, सियासी एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि मुकेश सहनी 15 से 20 सीटें ही डिजर्व करते हैं महागठबंधन में, वो भी तब जब सारी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो जिता नहीं सकते हैं दूसरी पार्टियों को, वो हराने में भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को अब यह तय करना होगा कि आरजेडी के साथ क्या वो फिर से झुकने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का साफ साफ मानना है कि पिछली बार का जो फॉर्मूला रहा था, आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उससे कम सीटें नहीं की जाएंगी। वहीं आरजेडी के कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी को 170-80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट जहां होंगे वहां पे मुकाबला ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल सकता है। और बार बार ये डिमांड की जा रही है कि आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि अब 1-2 दिनों में यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक तौर से कितनी सीटें दी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस को रहना है महागठबंधन के साथ ही, गठबंधन टूटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर यह हो जाएगा कि कांग्रेस वाले आरजेडी को हराने में लग जाएंगे और आरजेडी वाले कांग्रेस कैंडिडेट को हराने में लग जाएंगे, और आपस में वो कलह देखने को मिलेगी जो पिछले बार एनडीए के साथ नजर आई थी, जहां पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कई सीटों पर डैमेज कर दिया था और 70-72 से सीधा वो 43 पर आ गए थे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमने देखा था कि दोनों जो है वो नेता भाईचारा दिखा रहे थे, काफी भाई भाई वाला रिश्ता था। क्या अब ये भाई भाई जानी दुश्मन बन जाएंगे सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर? नहीं, जानी दुश्मन की बात नहीं है, क्योंकि इनका अलायंस बहुत पुराना है और लालू यादव के संबंध कांग्रेस से बहुत पुराने रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें जेल भी भेजी है। ऐसे में अभी तुरंत गठबंधन तोड़ देंगे, इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि दोनों के पास कोई स्कोप नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर अकेले भी चुनाव लड़ती है तो उसने दिल्ली में लड़कर ये देख लिया है कि उसे क्या मिलता है। वहीं तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर राहुल गांधी उनके साथ होंगे तो जो मुसलमान वोट बैंक है वो 100% उनके साथ जाएगा, जो 1-8% नीतीश कुमार के साथ इधर उधर छिटकता था। ऐसे में राहुल गांधी बार बार दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ये भीड़ दिखाने से, शायद दावा करने से आरजेडी मान जाएगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को पता है, उनको पिछले बार की कसक है कि कैसे 10-12 सीटों से ही वो सरकार बनाने से रह गए, और जो फासला है वो महज 12,000 का था, 12,000 सीटों से फाइनल हुआ था। इस बार एक और पेच है कि हेमंत सोरेन की पार्टी भी डिमांड कर रही है 4-5 सीटों की, और कहा जा रहा है कि जेएमएम को सीटें लड़ने के लिए दी जाएंगे, क्योंकि जमुई, झाझा, बांका के कई इलाके हैं जहां पर आदिवासी वोटर हैं। तो ऐसे में जेएमएम को भी एडजस्ट करना, क्योंकि पिछली बार जेएमएम के सभी प्रत्याशियों को मिलाकर 20,000 वोट आए थे और 12,000 से सिर्फ चुनाव का फैसला हुआ था। ऐसे में आरजेडी जो है वो उनको भी बेदखल नहीं कर सकती, नजरअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में तेजस्वी यादव शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में भी गए थे, कई बार वो हेमंत सोरेन से मिलते नजर आए, राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे। वहीं आप देखिए कि एक थर्ड फ्रंट भी बिहार में चल रहा है प्रशांत किशोर की अगुवाई में, वो अलग दावा ठोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो कई मुसलमानों को टिकट देने की फिराक में है। हालांकि कुछ खबरें तो ऐसी भी आ रही थी कि चिराग पासवान का उनके साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। वो भले ही 40 सीटों की डिमांड करें, 45 सीटों की डिमांड करें, लेकिन उनको मालूम है कि वो तभी जीत सकते हैं जब उनके साथ नीतीश कुमार का चेहरा होगा, पीएम मोदी का चेहरा होगा, क्योंकि वो पिछले बार के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर देख चुके हैं। वो कहीं के नहीं रहे, सिर्फ एक विधायक जीत पाए और वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। ऐसे में चिराग पासवान पूरी तरह से एनडीए के साथ इंटैक्ट रहेंगे, और लोकसभा में भी पीएम मोदी के चेहरे के दम पर उनकी 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की, 5 सांसद बने। अब देखना यह होगा कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग होता है, क्या किसी को राज्यसभा के लिए भी एडजस्ट किया जाता है? जैसे उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया है, तो क्या उनकी सीटें कम कर दी जाएंगी? 4-5 सीटें उनको दी जाएंगी और कही जाएंगी कि ये विनिंग सीटें हैं, इस सीटों पर आप चुनाव लड़िए जहां पर आपकी जीत लगभग तय होगी। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन बनाम एनडीए, इन दोनों गठबंधन के बीच में से कौन सा गठबंधन पहले सीटों का ऐलान करता है। निश्चित तौर पर जो गठबंधन पहले सीटों का ऐलान करेगा वो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेगा दूसरे गठबंधन पर। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी दोनों ही गठबंधन ये तय कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टियों को उतारा जाए, किस कैंडिडेट का चयन किया जाए, कैसे जातीय समीकरण बिठाया जाए। तो ऐसे में बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, और उसमें प्रशांत किशोर का तड़का हो, असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल पर दावे कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव से पहले बिहार में सियासी माहौल जो है वो चरम पर पहुंच गया है और उसमें गर्माहट तेज हो गई है। 15 सितंबर को यह तय हो जाएगा कि महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए की बात करें तो एनडीए विकास के मॉडल पे चल रहा है, और दूसरी तरफ इनको देखा जाए महागठबंधन को तो वो वोटर अधिकार यात्रा पे चल रही है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन बाजी मार सकता है? निश्चित तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो बहुत पीछे है। हमारे बॉस भी अभी बिहार में हैं, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रहे हैं और उससे देखने को मिल रहा है कि कैसे वहां पर लोगों का झुकाव जो है एनडीए की ओर है।
ऐसे में महागठबंधन दूर दूर तक इस बार चुनाव में बहुत जबरदस्त टक्कर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एमवाई समीकरण उनके साथ एक मुश्त जाते हैं और बार बार ये दावा किया जाता है कि जो 30-32% का वोट बैंक है वो एक तरफा है और बीजेपी जेडीयू के लिए केवल 68-70% वोट बैंक है जहां उनको चुनाव लड़ना है। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव लड़ने का प्लानिंग कर रही है। अब आपस में तय कर रही है कि किस पार्टी के कैंडिडेट किस सीट पर उतारा जाए जहां से हमें जीत दर्ज मिले। ऐसा नहीं हो कि जो सीट एलजेपी की जहां पर बढ़त हो सकती है वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट उतार दिए जाएंगे, जहां पर जेडीयू जीत सकता है वहां बीजेपी के कैंडिडेट। ऐसा नहीं होगा, बहुत ही सलीके से सीट बंटवारा होगा और महागठबंधन में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी को कौन सी जितनी भी सीटें मिलेगी वो कहां की सीटें दी जाती हैं और क्या राहुल गांधी से संतुष्ट होते हैं या नहीं। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से महागठबंधन में इस वक्त खींचतान देखने को मिल रही है, साथ ही राहुल गांधी को झटका लगा है, अब उनको उनकी मनचाही सीट मिलती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।